तो एक और नई पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? ये सबसे पहले प्रश्न आता है। जो प्रश्न आपको मुझसे पूछना चाहिए उससे का मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। क्या आप कोई पूछेंगे? आप में से कोई पूछना चाहेगा कि मैं इससे खुद ही जवाब दे देता हूँ कि वीर जनशक्ति पार्टी ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई है जो समाज से कुछ लेने का नहीं, समाज को देने में विश्वास करते हैं। वीर जनशक्ति पार्टी उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो हिंदुत्व से भी ज्यादा बड़ी विचारधारा, सनातन धर्म की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म हमारे भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ। इतना प्राचीन देश है, इतनी सभ्यताएं हैं, इतनी संस्कृति है। उनमें से आप सभी जानते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख 4 धर्म भारत में जन्म लिए। और हमारी पार्टी का बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हम भारत को सनातन राष्ट्र के रूप में जाने, ना कि खाली हिंदू राष्ट्र के रूप में। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र हम लोग कहते हैं, ऐसा हमारी पार्टी के सभी लोगों ने विचार किया कि खाली हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो वो एक छोटा सा रूप हो जाता है, वो पूरे भारतवर्ष को नहीं दर्शाता है। तो उसी के लिए वीर जनशक्ति पार्टी ने 2-3 चीजों पर जो जोर दे रहे हैं। नंबर 1, हमारे देश को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे सभी भारतवासी जो देश में जन्मे हैं और सनातनी हैं उनको न्याय मिल सके और हम लोग अलग थलग ना पड़े। जैसे मैं जैन हूँ, अगर मुझको लगेगा कि हिंदू राष्ट्र है खाली तो हमको लगेगा कि हम जैन कहाँ गए फिर। इसलिए सनातन राष्ट्र की हम लोगों ने नींव रखी है और इसको बहुत जोरों से हम पूरे देश में प्रचारित करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने बहुत बड़ा मन में विश्वास बनाया है कि हमको, और जिसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं, कि हम सभी लोगों को समृद्ध बनाएंगे। परिवार में कोई एक समृद्ध बनता है तो पूरे परिवार का भला हो जाता है। और हमारी पार्टी का मन है कि हम ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोग नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। मतलब हर परिवार में एक व्यापारी का जन्म हो। और ऐसे हमने 2-3 कोर्सेज डिजाइन करवाए हैं, IIM अहमदाबाद से भी डिजाइन करवाए हैं, जिसके हमारे तुरकिया जी जिसको लीड कर रहे हैं उस काम के लिए, तुरकिया जी भी उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग बच्चों को समृद्ध बनाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी बच्चा पढ़ के निकलता है उसके सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो नौकरी करे या फिर व्यापारी बने। तो ज़्यादातर लोग जिनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं वो नौकरी के लिए सोचा करते हैं। हम लोगों ने उसके उलट ये सोचा है कि वो जब निकले उससे पहले हम उनको ऐसा कोर्स करा दें जिससे कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, अर्थात व्यापारी बने। ये दूसरा हम लोगों का बहुत बड़ा है। तीसरा, MSME सेक्टर में इतनी बड़ी गुंजाइश है हमको काम करने की, माइक्रो लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर, उसको भी हम लोगों को बहुत तेजी के साथ में काम को करना है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। चौथी जो बहुत बड़ी प्लानिंग है जिससे हमारा देश समृद्ध बनेगा, क्योंकि हमारा जो मैंने 3 पहली बात बोली, उसके बाद चौथी जो बात है वो समृद्धि पे बहुत ज़्यादा जोर है। समृद्ध हम लोग कैसे बनेंगे? समृद्ध एक ही तरीके से बनेंगे कि जब हमारे देश के हर एक व्यक्ति का विकास हो। अगर हर व्यक्ति का विकास होगा तो डेफिनेटली हम लोग समृद्ध बन जाएंगे। उसके लिए हमने गाँव के लिए भी, मैंने पढ़ा था गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। मैं गांव-गांव जाकर के उसको बोलता भी हूँ। और देश के जो किसान समन्वय समूह करके एक संस्था है, इसमें 117 संगठन है, उसमें मैं जाकर के कभी वर्धा में, कभी कोटा में, कभी दूसरी जगह पे जाकर के मैं उसमें काफ़ी बोलता हूँ ग्राम स्वराज की। तो वही कल्पना हम लोग गाँव के अंदर लाना चाहते हैं। वो कल्पना मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे किसी गाँव में 30-40 हज़ार लोग हैं, 2-3 गाँव में मिल करके, तो वो लोग मिल करके हम लोग उनको बताएंगे कि आप कौन सा काम करो। कोई आदमी बेसन का उत्पादन करे, चना